हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अटेंड करेंगे 22 और 23 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो 22 और 23 दो दिन के करंट अफेयर्स हम लोग अटेंड करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग मनाते हैं 22 दिसंबर को। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2022 की फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 2022 की फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राजील नंबर 1 पे रहा है, अर्जेंटीना 2 पे रहा है और फ्रांस नंबर 3 पे रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील। और इस बार फीफा कौन जीता है फीफा वर्ल्ड कप? तो अर्जेंटीना इसमें जीत चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो यह जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है यह किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अपने देश भारत ने। किस लिए लॉन्च किया है? शांति सैनिकों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें जो जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए यह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत और इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की जो बैठक है यह आयोजित की गई है पोर्ट ब्लेयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? तो किस देश ने ऐसा किया है कि भारत के 16 फार्मेसी और जो फार्मा कंपनी होती हैं उसको ब्लैक लिस्ट में डाला है? तो नेपाल ने। इसमें बाबा रामदेव की एक कंपनी भी शामिल है। बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसकी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो अमेरिका यूक्रेन को, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके लिए यूक्रेन को मदद करने के लिए अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है? तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में कौन सा मंदिर शामिल है? मोढेरा सूर्य मंदिर। यह कहाँ पे है? यह पड़ता है गुजरात में। अच्छा, यूनेस्को का नाम आया तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो न्यू दिल्ली इस बार 36वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 10 एशियाई विशाल काय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो ये जो 10 एशिया विशाल काय कछुआ हैं उन्हें छोड़ा गया है नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में वित्त वर्ष 22-23 के लिए जीडीपी जो 22-23 के लिए जो सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके द्वारा लिखी पुस्तक द इंडियन नेवी, यह पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉइस। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है रंजीत बी राय और अनिता बनर्जी, इन दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है? द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉइस का विमोचन किसने किया है? इन दोनों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया? तो नॉर्थ कोरिया ने
अपने जो जासूसी उपग्रह के विकास के लिए एक परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह भारत का पहला होगा इंदौर में, और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय होगा इंदौर में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में। दुनिया का दूसरा, दुनिया का पहला कौन सा है? दुनिया का पहला जो है वह यूएसए में है, और भारत का तो पहला इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टॉल ब्रांड कल्याण फॉरेस्टर लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टॉल ब्रांड कल्याण फॉरेस्टर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। अब जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने जीओसी जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडर किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जीओसी किलो फोर्स के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो मोहित सेठ ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग को दर्जा देने के लिए घोषणा की है? तो अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा किसने की है? असम राज्य सरकार ने। क्यों की है? ताकि वहां से विदेशी निवेश पर्यटन क्षेत्र में भी आ सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, किससे संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा, संसद का ऊपरी सदन क्या होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन किसको बोलते हैं हम लोग? लोकसभा को। निम्न सदन होता है लोकसभा का। तो किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो संसद के जो ऊपरी सदन जो राज्यसभा है उसमें उपाध्यक्ष के पैनल के रूप में नामित किया गया है पीटी उषा को। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में एनएएसी में ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है वह यह एनएएसी में ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है, और किसी को भी इस ए ग्रेड में नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैथर्स ने पुनेरी पल्टन को हराकर यह प्रो कबड्डी लीग का खिताब दूसरी बार भी जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रति कृषि औसत परिवार में मेघालय शीर्ष पर रहा है। 29,348 रुपये मासिक आय इनकी होती है, औसत आय प्रति कृषि परिवार में। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने अपनी नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की है? तो यह पुस्तक का नाम है फिट एट एनी एज लॉन्च की है। किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? या पीटी अय्यर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? तो 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा इस बार यूएई। तो फ्रेंड्स, ये थे 23 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।